रिलीजियस लाइफ हम लोग देख लेते हैं आर्यंस की, ठीक है ना। देखो, जैसा हम लोगों ने पहले देखा कि ऋग्वैदिक जो कॉन्सेप्ट थी धर्म की, वो बेसिकली वैसे तो एकेश्वरवादी थी, मोनोथीज्म में वो यकीन करने वाले लोग थे। लेकिन बहुत सारे देवताओं को इसी संदर्भ में पूजते थे, प्रकृति को पूजते थे जनरली, और वही संदर्भ में प्रकृति को पूजते थे क्योंकि संपूर्ण प्रकृति ईश्वरीय है, वो ये मानते थे। लेकिन अब ये हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में देखा, लेटर वैदिक पीरियड में उसमें कुछ चेंजेस आ गए। क्या चेंजेस आए? देखो, लेटर वैदिक पीरियड में कई सारे देवता मिलकर एक एक होने लगे, यानी कई देवताओं को मिलाकर एक देवता बना दिया गया। जैसे पहले मित्र और वरुण दो देवता थे अर्ली वैदिक पीरियड में, यहां एक ही हो गया मित्रा वरुण के नाम से। और बाद में इस मित्रा वरुण की जगह ले ली विष्णु ने। ठीक है, एक गॉड के रूप में वो सामने आते हैं। इंद्र और अग्नि इंपॉर्टेंट नहीं रहे इस समय, बल्कि उनकी जगह पर विष्णु और रुद्र इंपॉर्टेंट देवता हो गए। श्वेताश्वतर उपनिषद पूरी तरीके से इसलिए रुद्र देवता को डेडिकेटेड था, अभी भी डेडिकेटेड है। जिनको बाद में शिव की बात की गई है, रुद्र को बाद में शिव भी कहा गया, ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड था श्वेताश्वतर उपनिषद। तो रुद्र एक इंपॉर्टेंट देवता के रूप में आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। इसी समय हमें विष्णु के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी मिलती है। जैसे आ बृहदारण्यक उपनिषद में विष्णु का जिक्र होता है, शतपथ ब्राह्मण में विष्णु का जिक्र होता है, लेकिन ऋग्वेद में कहीं नहीं है। अर्ली वैदिक पीरियड में वो कोई गॉड नहीं थे। एक और नए देवता मिलते हैं यहां पर, पूषण। पूषण पशुओं के देवता थे अर्ली वैदिक पीरियड में, मैंने आपको लिखवाया है ये। एनिमल्स के गॉड थे अर्ली वैदिक पीरियड में। यहां लेटर वैदिक पीरियड में वो शूद्रों के देवता हो गए। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई लेटर वैदिक पीरियड में, षड दर्शन की कॉन्सेप्ट लेटर वैदिक पीरियड की है। 6 दर्शन सुने आपने इंडियन फिलॉसफी के, रिलीजियस फिलॉसफी के? 6 दर्शनों के नाम सुने? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके नाम सुने होंगे आपने। ये सनातन संस्कृति के 6 दर्शन हैं। 6 दर्शन है, इसीलिए इनको षड दर्शन कहते हैं। किस किसने लिखवाया था? मैंने आपको ये पहले लिखवा दिया है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का था, फिर लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, लिखवाया है मैंने। उसमें सबसे पहला चैप्टर, जो सबसे पहला चैप्टर था, रिसोर्सेज, स्रोत इतिहास को जानने के, वहां है। सांख्य दर्शन कपिल ने लिखा, योग पतंजलि ने लिखा, उन्हीं का दिया गया था योग सूत्र। न्याय दर्शन गौतम का है, महर्षि गौतम का। पूर्व मीमांसा जैमिनी, एक और नाम मिलता है कुमारिल भट्ट, इनका, इन्होंने लिखा। और उत्तर मीमांसा बदरायण, बदरायण ने लिखा। उत्तर मीमांसा को ही ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये 6 के 6 दर्शन थे। 5 हो गए ना, एक छठा चारवाक था, चारवाक दर्शन था। ये लेटर वैदिक पीरियड के थे। देखो, बड़ी मोटी सी बात है, लेटर वैदिक पीरियड में 2 कॉन्सेप्ट सामने आती हैं। एक कॉन्सेप्ट वो सामने आती है जिसमें ईश्वर को अनंत माना गया, इन्फिनिटी माना गया, और वो क्या है, कैसे है, इसके ऊपर चर्चा हुई। ये जो 6 दर्शन हैं, ये ईश्वर की व्याख्या करते हैं कि वो क्या है। ठीक है, इसीलिए इनको षड दर्शन कहा गया। ये इसी समय आया लेटर वैदिक पीरियड में। एक कॉन्सेप्ट तो ये थी। दूसरी कॉन्सेप्ट ये थी कि जहां पहले अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र, अग्नि, वरुण ये इंपॉर्टेंट देवता थे, अब इनका महत्व समाप्त हो गया।
अब विष्णु, शिव या रुद्र, शिव का नाम तो नहीं मिलता, रुद्र का नाम मिलता है, और पूषण, ये प्रमुख देवता के रूप में हो गए। ठीक है ना? तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट थी। एक चीज इसमें और देखने को मिलती है, लेटर वैदिक पीरियड में कर्म की जगह ज्ञान के पक्ष के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था। कर्म कांडों पर उतना प्रेशर नहीं था, कर्म कांडों पर उतना ज्यादा महत्व नहीं था धार्मिक लेवल पर, बल्कि ज्ञानात्मक पक्ष पर ज्यादा महत्व था। इसीलिए उपनिषद, ये रचनाएं लेटर वैदिक पीरियड की हैं। उपनिषद इसी काल में लिखे गए, और उपनिषद जितने भी हैं वो ज्ञान पक्ष को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ज्ञान के महत्व को बताने का काम करते हैं। यानी ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से ईश्वर को जानने का तौर तरीका बताते हैं। जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में कर्म कांड थे, यज्ञ के माध्यम से या यज्ञों के माध्यम से ईश्वर को जानने की बात थी। तो ये एक उसमें चेंज आता है। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में तो आप इन चेंज, अब ये 6 दर्शन जो लिखे गए, ये 6 अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखे गए। थोड़ी थोड़ी बात मैं इनके बारे में आपको बता सकता हूं, मैं बता दूंगा, आप जरा सा पहले लिखिए। ये 6 दर्शन इस प्रकार हैं। दीज षड दर्शन आर एज फॉलोज। ये एग्जाम में आया है कई बार। देखो, दर्शन दे देगा एक तरफ, और दूसरी तरफ ऋषि मुनियों के नाम दे देगा कि किसने इनको बनाया था, किसने इनको डिफाइन किया। तो आपको मैच करना है उसे। पहला लिखना इसमें चार्वाक दर्शन, ये सबसे पहला है। चार्वाक दर्शन हिंदी अंग्रेजी में सेम रहेगा, चार्वाक फिलॉसफी लिख सकते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा। चारवाक, CHARVAK, चारवाक फिलॉसफी या चारवाक दर्शन, ये चारवाक के द्वारा दिया गया। चारवाक कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक स्कूल ऑफ थॉट था। कुछ लोग ये मानते हैं चारवाक कोई एक ही व्यक्ति था जिसने ये दर्शन दिया, ना। चारवाक वॉज ए स्कूल ऑफ थॉट, बहुत सारे दार्शनिकों का एक मंच था जो अपने अलग तरीके से सोचते थे। दर्शन माने, मुझसे इतने सवाल क्यों पूछते हो तुम? देखो, दर्शन का मतलब होता है, दर्शन का वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो। दर्शन माने किसी को देखना, किसी को पूर्णता में देखना, दैट इज नोन एज दर्शन। अब यहां पूर्णता में किसे देखना है? तो ईश्वर को पूर्णता में देखना। तो दर्शन का मतलब है ईश्वर को पूर्णता में देखना, या फिर रहस्य को पूर्णता में जानना। इन दोनों बातों को दर्शन कहते हैं, इन दोनों को ही फिलॉसफी कहते हैं। अंग्रेजी और हिंदी में दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। अंग्रेजी में फिलॉसफी का मतलब है इस भौतिक दुनिया के रहस्यों को जानना, दैट इज द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। लेकिन दर्शन का मतलब अलग है हिंदी में। दर्शन का मतलब है टू नो एनीथिंग इनकम्प्लीटली या इनकम्प्लीटनेस, किसी भी चीज को पूर्णता में जानना, दैट इज दर्शन। ठीक है, क्लियर? चलो, तो पहला लिखना चारवाक, ये चारवाकों ने लिखा, इसके आगे चारवाक लिख लीजिए। ये पूरी तरीके से भौतिकवादी दर्शन था, तो इसके आगे ब्रैकेट में लिखना भौतिकवादी दर्शन। समझाऊंगा ये क्या होता है। पूर्णतया मेटीरियलिस्टिक, कंप्लीटली मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी। देखो, इनका ये मानना था कि भगवान भगवान बेकार की बात है, ये होता नहीं कोई भी, ईश्वर विश्वर कुछ नहीं है। और इनका बड़ा शानदार तर्क है उसके पीछे, बड़ा तर्क है, और मैं इसे काफी हद तक मानता हूं इस तर्क को उनके। मैंने जब चारवाक फिलॉसफी को पढ़ा तो सच में मैं थोड़ी देर के लिए तो हिल गया, क्योंकि उनकी बात बहुत शानदार थी। उन्होंने कहा ये ढकोसले हैं, बनी बनाई चीजें हैं, लोग
डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीजों से। लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ सत्य है तो दैट इज द लाइफ, ये जीवन ही सत्य है। और इसके चारों तरफ की जो चीजें हैं आपके, वही सत्य हैं। आप मर गए, कुछ सत्य नहीं है, सब खत्म, दैट्स इट। क्योंकि कोई नहीं जानता उसके आगे क्या है। और इसके पीछे एक इनका बहुत शानदार सूत्र भी है, यथा जीवम सुखम जीवेत, ऋणम ग्रहणम धृतम पीवेत। और एक लाइन और है आगे, तस्मै ते जीवन कुकृत्वा, ऐसे करके कुछ एक लाइन है। यानी मृत्यु के बाद क्या पता किसको क्या होना है। जब तक जियो सुखी पूर्वक जियो, ऋण लो और घी पियो, क्योंकि मरने के बाद किसी का कुछ नहीं पता। दैट वॉज द चारवाक फिलॉसफी। क्योंकि ये पूरे के पूरे इस संसार को सत्य मानकर और यहाँ के भौतिकवाद को सत्य मानकर इसी के पीछे अपना पूरा ताना बाना विचारों का बुनते हैं, इसीलिए इसको भौतिकवादी दर्शन कहा गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लिखना, एक दर्शन तो हुआ ये, दूसरे दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य लिखना, सांख्य फिलॉसफी, SANKHYA, सांख्य फिलॉसफी। ये कपिल मुनि ने दिया। सांख्य कपिल का है, ठीक है। देखो इसमें सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने यह कहा कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी प्रकृति तीन चीजों से मिलकर बनी है, दो चीजों से नहीं, द्वैत नहीं है, तीन चीजें हैं पूरी प्रकृति को बनाने में। एक भौतिक तत्व है जिसे उन्होंने जड़ तत्व कहा, एक चेतन तत्व है जिसे उन्होंने प्रकृति कहा, और तीसरा तत्व एक पुरुष है जो जिसको वो दोनों का मिला जुला रूप कहते हैं। खैर छोड़ो, वहां पे बहुत ज्यादा मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन इन्होंने बताया कि तीन तत्वों से मिलकर पूरी प्रकृति बनी है। कपिल का है, आप केवल इतना याद रखना, सांख्य दर्शन कपिल का है। तीसरा लिखिए योग, ये पतंजलि ने दिया। पतंजलि का योग सूत्र इसी से संबंधित है। नेक्स्ट लिखना न्याय, न्याय महर्षि गौतम का है। ये प्रकृति में तीन चीजों को नहीं मानते, दो को मानते हैं। केवल दो चीजों से मिलकर ये संसार बना है। इसी को आगे चलकर हीगल ने थीसिस और एंटीथीसिस कहा, वाद और संवाद, वाद और प्रतिवाद कहा, कि दो चीजों से मिलके बना है, एक उसका पॉजिटिव होता है और एक दूसरा नेगेटिव होता है, इसी से प्रकृति बनी है। ईश्वर वगैरह बेकार की बातें हैं। नेक्स्ट लिखिए, अगला है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा ये जैमिनी की है। इसके आगे लिखना जैमिनी, अंग्रेजी में पूर्व मीमांसा ही लिख लेना। और इसके आगे लिखना जैमिनी। न्याय के थे गौतम, महर्षि गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, JAIMINI, जैमिनी। इनका एक और नाम भी है कुमारिल भट्ट। जैमिनी का एक और नाम है कुमारिल भट्ट, के नाम से भी इन्हें जाना गया है, कुमारिल भट्ट। ठीक है, और लास्ट लिख लीजिए उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा बदरायण का है। बदरायण को कहीं कहीं पर वेद व्यास भी कहते हैं। बदरायण, बादरायण कहते हैं इन्हें, बादरायण। इन्होंने ही ब्रह्म सूत्र की रचना भी की। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रह्म सूत्र। उपनिषदों के ऊपर लिखा गया एक सूत्र है, बुक है, किताब है, ब्रह्म सूत्र बादरायण का ही है। जो लोग शंकराचार्य बनते हैं ना, वो इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर ही भाष्य लिखते हैं। तीन चीजों के ऊपर भाष्य लिखते हैं वो, तभी माने जाते हैं शंकराचार्य। अब ये तो फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं यहाँ पे, ये वाले शंकराचार्य नहीं।
वो शंकराचार्य जो वास्तव में पहले शंकराचार्य थे। शंकराचार्य वही माना जाता है जो 3 के ऊपर भाष्य लिखे। पहला उपनिषद के ऊपर, जो 9 के 9 उपनिषद हैं, हालांकि 12 हैं लेकिन 9 इंपॉर्टेंट हैं। तो 9 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा हुआ हो, ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा हुआ हो, और तीसरा गीता के ऊपर भाष्य लिखा हुआ हो। अगर ये तीनों कोई करता है तो वो फिर शंकराचार्य की कोटि में आता है। चलिए खैर, जो भी है, ये बादरायण का ब्रह्म सूत्र है, एक इंपॉर्टेंट है। भाष्य माने कमेंट्री। चलिए, ये षड दर्शन हो गए, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट थी ये, और बाकी कॉन्सेप्ट थी उपनिषदों की जो मैंने आपको बताया। अब अगले पॉइंट में लिखना, अगले पॉइंट से लिखना। देखो, एक बात का और चिन्ह दिखाई देते हैं। मूर्ति पूजा के चिन्ह सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में दिखते हैं। यहीं पर इसी पीरियड में मूर्ति पूजा के चिन्ह मिलते हैं, और बाद में अवतारवाद के चिन्ह भी यहीं दिखाई देते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, इनकारनेशन होता है ईश्वर का। वो इस संकल्पना के चिन्ह यहीं मिलते हैं। मनुष्य के रूप में अवतार लेता है, इस संकल्पना के चिन्ह मिलते हैं। और आगे चलकर आप देखोगे कि भागवत धर्म इसी संकल्पना के ऊपर आधारित है। भागवत और शैव धर्म दोनों अवतारवाद के ऊपर ही आधारित है। देखो, विष्णु इंपॉर्टेंट थे, लेटर वैदिक पीरियड में अभी होने लगे थे, मैंने बताया। विष्णु के कंसीडरेशन से ही भागवत धर्म की उत्पत्ति हुई, और 10 अवतार माने गए विष्णु के अलग अलग समय पर। और रुद्र के भी अवतार माने गए। शैव धर्म की कॉन्सेप्ट उन्हीं अवतारों से रिलेटेड है, ठीक है। रुद्र के शायद 12 अवतार माने गए हैं, 12 रुद्र कहे गए हैं इसीलिए। तो ईश्वर के इनकारनेशन की कॉन्सेप्ट का जन्म होता है लेटर वैदिक पीरियड में। तो दो बातें सामने आती हैं लेटर वैदिक पीरियड में। 11 है रुद्र तो 11 होंगे। दो बातें सामने आती हैं लेटर वैदिक पीरियड में, एक मूर्ति पूजा के चिन्ह दिखाई देते हैं और दूसरे अवतारवाद के चिन्ह भी दिखाई देते हैं। नोट करके लिख लीजिए। धर्म के मामले में तो इसमें इतना ही है। लेटर वैदिक पीरियड में कि क्या परिवर्तन आए धार्मिक जीवन में आर्यों की, और दूसरा ये कि उपनिषदों में कोई कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उपनिषदों के बारे में, उनको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ हुआ, कर्म के सिद्धांत का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये कुछ बातें उपनिषदों में है। किसमें? प्रसिद्ध यम एवं नचिकेता संवाद। नचिकेता एक ऋषि के बेटे थे। इनके पिता का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। उनकी डेथ हो गई थी पिता की। तो जब यमराज उनको शायद लेने के लिए आए तो फिर इन्होंने यमराज के साथ शास्त्रार्थ किया, और यही शास्त्रार्थ यम नचिकेता संवाद है के नाम से जाना जाता है। कठोपनिषद में है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है, ठीक है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। याज्ञवल्क्य को एक दिन, बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी थे याज्ञवल्क्य, तो उन्होंने एक दिन घोषणा की कि भाई मैं तो अब जा रहा हूं छोड़ छाड़ के, और मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। मतलब ईश्वर के साथ मिल जाना है, मतलब समझिए कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो अब आप संभालना। तो ये बात उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कही। अब ऋषि के पास गाय थी और
बाकी तो उनका आश्रम था और कुछ गायें थी, 1000 गायें थी। तो उन्होंने मैत्रेयी से पूछा, क्योंकि मैत्रेयी बड़ी थी, उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, क्योंकि मुझे तो जाना है अब और ईश्वर को प्राप्त करना है। तो जाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आपको जो मुझसे चाहिए आप ले लो। उन्होंने कहा आप पहले कात्यायनी से पूछ लो, क्योंकि वो छोटी है। तो कात्यायनी को जो चाहिए आप वो दे दो उन्हें, मैं जो बचेगा वो ले लूंगी। तो वो कात्यायनी के पास गए, उन्होंने कात्यायनी से कहा। कात्यायनी ने कहा कि महाराज आप तो चले जाओगे तो इन गायों की देखभाल कौन करेगा, तो मुझे तो आप ये 1000 गाय दे दीजिए, मैं इनकी देखभाल कर लूंगी, मेरा जीवन इनकी देखभाल में निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद मैत्रेयी के पास आए कि कात्यायनी ने तो गाय ले ली, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप ये बताओ कि जिसके लिए आप हमें छोड़ रहे हो सबको, वो क्या है। यानी ईश्वर के लिए आप छोड़ रहे हो, तो ईश्वर क्या है, व्हाट इज गॉड, और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो यही गूढ़ ज्ञान है, दैट वॉज द हिडन नॉलेज। फिर याज्ञवल्क्य ने मैत्री को बताया कि व्हाट इज गॉड। इसीलिए पूरा बृहदारण्यक उपनिषद इसी दो बातों के ऊपर है कि गॉड क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो तभी कहते हैं याज्ञवल्क्य कि एक ही बात है गॉड के बारे में जो मैं जान पाया हूं, और वो ये है कि नेति नेति, ना तो ये है और ना ही ये है। खैर फिर उनका पूरा एक डायलॉग है, बहुत ही पॉइंट में लिखना। छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में मैत्रेयी को गूढ़ ज्ञान मिला। मैत्रेयी को वो मिला, देखो इसीलिए जो फिजिकल चीजों के पीछे पड़ जाता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता। मैत्रेयी को गायों की चिंता नहीं थी, कात्यायनी को थी, क्योंकि कात्यायनी को शायद, अब गाय माने फिजिकल लेवरेज, मैत्रेयी को नहीं थी। तो मैत्रेयी को वो नॉलेज मिली, व्हाट वाज गॉड या व्हाट इज गॉड। खैर चलिए पॉइंट और लिखिए। शतपथ ब्राह्मणी देखो ये कहता है कि राजा वो होता है जिसे लोगों का समर्थन प्राप्त हो, प्रजा का समर्थन प्राप्त हो। ये कॉन्सेप्ट पहले से ही थी, हालांकि ये बीच में समाप्त हो गई। इन प्रैक्टिस नहीं थी ये, इन थ्योरी तो ये कॉन्सेप्ट जरूर थी, जैसे ये राम के राज्य में भी देखने को मिलती है, लेकिन इन प्रैक्टिस ये बहुत कम देखने को मिलती है हम लोगों को यहाँ। पेपर में तो ये जरूर थी, यानी थ्योरी में तो जरूर थी। लेटर वैदिक पीरियड में, तो आप इसमें लिखना